हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। टेक्नोमेट्री के इस वीडियोस में हम आज सीखेंगे आइडेंटिटीज के बारे में। किसके बारे में? आइडेंटिटीज के बारे में। मतलब जो अपने टेक्नोमेट्रीज की 3 आइडेंटिटीज हैं और 3 आइडेंटिटीज से बनते हैं टोटल कितने? 9 आइडेंटिटीज। तो बेसिकली जो रियल आइडेंटिटीज होती हैं वो 3 ही होती हैं। वो कैसे आई, उसको हम कैसे रटेंगे, रटना है कि समझना है? तो आपको रटना है। अगर एग्जाम में मार्क्स लेके आए तो रटना है। अगर लाइफ के लिए अगर एक बार समझ लोगे, पूरे लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो पहले समझ लो, उसके बाद रटना तो हम रट ही लेंगे, है ना। चलो, आइडेंटिटीज कैसे आती, पहले ये देखो। क्या आइडेंटिटीज कैसे आती हैं, ध्यान से देखना। जो आइडेंटिटीज होती हैं, ध्यान से देखो। ये अगर अपने पास कोई ट्रायंगल है, क्या है? एक ट्रायंगल। ट्रायंगल में ये क्या होता है? अपने पास एक साइड हो गया सर ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अगर हमने ये एंगल थीटा ले लिया, क्या ले लिया? थीटा ले लिया, तो ये अपने पास होता है बेस, होता है ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है अपने पास हाइपोटेनस। तो ध्यान से देखना, आज के बाद आइडेंटिटीज कभी भूलोगी नहीं, ये मेरी गारंटी है ना। आइडेंटिटीज अगर कहीं पे अगर आपको निकालना पड़ जाए, निकालना मीन्स अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे सर? पाइथागोरस अंकल ने एक हमें अच्छा सा फार्मूला दे के रखा है पहले से, उसको हम लिखते हैं। क्या रखा है देखे? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मेरा मन किया इसको, क्या मेरा मन कह रहा है कि मैं इसको हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूं। क्या कर दूं? हाइपोटेनस से डिवाइड। तो मेरा मन करिए तो मैं कर रहा हूं, आपका मन कर रहा है परपेंडिकुलर से करने का तो परपेंडिकुलर से कर दो। किसी और बंदे का मन कर रहा है बेस से करने का तो बेस से कर दो, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, एक बार हाइपोटेनस से, मुझे सबकी सुननी है ना, मुझे तो सबको सिखाना है, सबके मन करनी है। तो मैं एक बार हाइपोटेनस का करूंगा, फिर परपेंडिकुलर करूंगा, फिर बेस का करूंगा, तीनों का करता हूं। उसके बाद देखता हूं रिजल्ट क्या आता है। तो करता हूं क्या, डिवाइडिंग हाइपोटेनस स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। लिखो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर पान हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर पान हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहां से हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा सर, यहां पे वैल्यू आ गई 1, और यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस सर क्या होता है? सर ने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है। तो बिना कुछ समझे क्या लिख दो, साइन थीटा। और यहां पे स्क्वायर लगा तो यहां पे लगा दो भाई स्क्वायर। यहां पे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे क्या होता है सर? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है मेरे भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनस सर ने बताया था कि cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा। तो बिना कुछ सोचे समझे क्या लिख दो, क्या लिख दो मेरे भाई? यहां पे लिख दो आप, एक सेकंड, यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा तो इज इक्वल टू, क्या रहेगा? इज इक्वल टू। यहाँ पे अपने लिखना है क्या सर? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos थीटा, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो। तो ध्यान से देखो, ये क्या मिल गया? ये मिल गया फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब ये तो सर ने एकदम हलवा से सिखा दिया जी, बिल्कुल एकदम हलवा ही है ये। तो ध्यान देखो, अब इस आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी क्या आई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट cos को इधर भेज दो, क्या आ गया अपने पास? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या गया? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर सर ने क्या किया? सर को मन में ये आया कि साइन को अब की भेजेंगे, तो भेज देते हैं भाई कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अपने पास जो 3 आइडेंटिटीज आई वो इसको लर्न कर लो, अपने पॉकेट पे रख लो, कोई देख ना पाए, अंडर द टेबल, ठीक है। अंडर टेबल मतलब समझ रहे हो ना, छुपा के कोई देख न ले, कोई और न सीख जाए। ये जो ये वीडियो देख रहा है वही सीख पाए, है ना। अगर किसी को सिखाना हो तो वीडियो शेयर कर देना। चलो नेक्स्ट। अब की एक बंदा आया नेक्स्ट टाइम पे, उसने बोला अगर आपने हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड किया है तो मैं क्यों ना परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। तो कर देते हैं भाई। पाइथागोरस अंकल ने हमें बताया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या करते हैं? आपकी परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं, और परपेंडिकुलर से डिवाइड करने के बाद क्या आता है? परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर हो जाएगा कैंसिल। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है सर? साइन। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है सर? कॉसेक। तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है।
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 1, और ये क्या हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कॉट। तो बिना कुछ सोचे समझे हम यहाँ पे लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गई आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी सर? सेकेंड आइडेंटिटी। इसको किस में रख लो? पॉकेट में रख लो। पॉकेट मीन्स कोई और न सुन ले, है ना, कोई और देख न ले, नहीं तो वो जान जाएगा तो तुम्हें पीछे कर देगा। नहीं उसको भी सिखाना है। चलो देखो ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम क्या आया हमारे पास 3 रिजल्ट मिलेगा। सर पहला रिजल्ट तो ये आया अपने पास कि यहाँ पे जो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो है ही। अब की बारी हम क्या कर रहे हैं? अब की बारी हम कॉट स्क्वायर थीटा को क्या कर दें? इधर भेज दें, तो अपने पास क्या आएगा? अपने पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या? कॉट स्क्वायर थीटा किस में आ जाएगा? माइनस में। इधर क्या रहेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या है मेरे भाई? 1 आया। अच्छा फिर एक बार क्या करें? अब कि मेरा मन हुआ, सर मेरा मन क्या हुआ? कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम उधर भेज दें। क्या भेज दें? उधर भेज दें, या फिर 1 को इधर भेज दो। अब की बारी 1 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा सर कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 1 इधर आ गया तो -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्या आ गया? कॉट स्क्वायर थीटा। एक रिजल्ट ध्यान देखना, ये रिजल्ट कैसे है? ये आपको एक देखो जादू की छड़ी दे रहा हूं मैं। ये जादू की छड़ी क्या है? आप बोर्ड में जाना, बोर्ड के एग्जाम में इससे एक ऐसा क्वेश्चन बना है जिसपे बच्चे फंसते हैं। कैसे? बस इसको ध्यान से देखना, रिजल्ट अभी अपने आप आ जाएगा। क्या ये जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कि नहीं बन रहा है? ध्यान से देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है। सर क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? सर कॉसेक थीटा क्या? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा 1 नहीं सर, ये क्या हो गया? ये तो आपने गलत लिख दिया। अच्छा गलत लिख दिया तो सही करके लिखते हैं। स्पेस कम थी ना, नीचे लिखेंगे थोड़े से। इसको ऊपर करो, अब लिखो। देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए प्लस बी हो गया, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी। सर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं यहां पे अगर बोल दूं आपसे कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या इसमें? सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि इधर जो मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में हो गया, तो अपने पास क्या आया? एक रिजल्ट आया। अच्छा मेरा मन हुआ कि मैं माइनस को ना इधर भेज के प्लस को इधर भेज दूं, तो जब प्लस को इधर भेजूंगा तो अपने पास एक नया रिजल्ट आएगा। वो क्या आएगा? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस क्या? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये क्या हुआ सर? अच्छा कैसे हुआ? ध्यान से देखो। अब सर ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्यों बता रहा हूं? मैं पागल थोड़ी हूं जो बता रहा हूं, है ना। देखना एक ट्रिक, आपसे एग्जामिनर पूछेगा भाई कि आपके पास जो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू है वो आपके पास क्या दे रखी हुई है? 2 दे रखी हुई है। क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। आपसे वैल्यू पूछेगा कि आप हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू बताइए? कॉसेक थीटा की वैल्यू। या फिर आपसे पूछेगा कि हमें कॉट थीटा की वैल्यू बताइए, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर, हम क्या करें इसमें? तो ध्यान से देखो कि अगर आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 दिया गया है और ये यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल का काम कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक इक्वेशन और चाहिए। मींस अगर आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया गया है तो हम आसानी से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं? सर ने अभी फार्मूला बताया कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। तो इसकी वैल्यू लिखना चाहें हम तो क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्योंकि 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो हमने कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख दिए और उसकी वैल्यू क्या दी? 2 थी। अब ध्यान से देखना, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, इसको इक्वेशन सेकंड ऐड कर लो। अब हम क्या करते हैं सर? दोनों को ऐड करते हैं, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा कैंसिल। यहां पे आ गया 2 कॉसेक थीटा। क्या आ गया मेरे भाई? 2 कॉसेक थीटा। और 2 में जब 2 में 1 अपॉन 2 जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? 5/2। क्या आ जाएगा? 5/2। तो यहां पे जो
कॉसेक थीटा की जो वैल्यू निकली वो क्या आई, 5/2, ये 2 और डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो क्या आ गया, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। 5/4। सब क्वेश्चन पढ़ते रह जाएंगे, अपन लोग करके आगे निकल जाएंगे, है ना। जो नहीं सीखे वो पछताएंगे। अच्छा फिर से बता दूं, ठीक है सर। देखो मैंने क्या लिखा, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2 दी हुई थी, अरे हाँ या ना, बिल्कुल। अब हमने कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू निकाली, क्यों निकाली, क्योंकि सर यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं और 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए अपन को 2 इक्वेशन चाहिए। हमें दिया था 1 इक्वेशन, तो 2 इक्वेशन लाने के लिए अपन को कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू पता होगी। कैसे पता होगी सर, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस किए रहेंगे वही कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो जिन बच्चे ने ये प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की इस टाइप के, वो आराम से करके एग्जाम में आएंगे। तो 100% गारंटी लेता हूं ये आपके सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप जाके प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, वहां पे ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है। यहां पे बस वैल्यू x या m करके दी हुई है, m यहां मैंने कोई नंबर लिया है, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन, इसको मैंने 1/2 कैसा है सर, 1/2 इसलिए है क्योंकि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जो वैल्यू 1/cos थीटा प्लस कॉट थीटा होती है, इसकी वैल्यू हमने 2 रखी है, तो 1/2 हो गया। इतना क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हमने सीख रहे थे इस आइडेंटिटी के हिसाब से, देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अगर आपको आइडेंटिटी ना आती तो क्या होता बाबू, क्या होता है, आपको तो सीख नहीं पाते। तो आपको ये 3 आइडेंटिटीज फिर से मिल गई, और इस आइडेंटिटी पे जो एप्लीकेशन हुआ हमने वो भी बता दिया। तो आपको ये सारा समरी अगर नोट करना चाहो, तो नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इधर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूं क्वेश्चन का, तो मैं हट जाता हूं थोड़ी देर, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे। अच्छा सर, नेक्स्ट आइडेंटिटीज मतलब अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया, परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया, अभी तो बेस बेचारा बचा ही है, तो बेस से डिवाइड करके देखते हैं। तो बेस से डिवाइड करने पे क्या होता है अपने उसको देखते हैं, ठीक है। क्या था अपने पास सर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, बिल्कुल। हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर दिया, परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया, नेक्स्ट बचा बेस का स्क्वायर, तो बेस के स्क्वायर से सब डिवाइड करते हैं। तो जब बेस के स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देंगे तो बेस से बेस स्क्वायर कैंसिल। अच्छा सर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, अच्छा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा सर, कॉस थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होगा सर, सेक थीटा। तो इसका उल्टा क्या हो गया सर, सेक थीटा आ गया। क्या आ गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया हमने, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है सर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, कॉट थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर टेन थीटा। तो टेन थीटा है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो +1। तो अपने पास जो थर्ड आइडेंटिटीज आई वो ए आ गई, कौन सी सर, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा +1। अच्छा, इसी के बेस पे अपन 3 आइडेंटिटीज निकालेंगे। कैसे, इसका मतलब इसी का पार्ट है वो, सब पार्ट इसको बोल सकते हैं। ये टेन इधर भेज दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सेकंड हो गई। अब की बार मैं क्या करूं कि 1 इधर भेज दे रहा हूं, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बात, जी हाँ ये बात। अच्छा ये आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये भी आ गया समझ में। अब देखो यहां फिर भी क्या बन रहा है, अब फिर से यहां पे देखना, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, मतलब ये एप्लीकेशन फिर से यहां पे आ गया। कौन सा एप्लीकेशन, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है, ये जो फार्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ये वाला, अरे हाँ है ना, लगा लो फार्मूला। सर सेक थीटा क्या लग जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बिल्कुल सर इज इक्वल टू 1 हो गया। अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या हो जाएगी 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं कैसे सर, इसी के बेस पे आपको वैल्यू दे रखा है। वैल्यू कैसे दे रखा है कि इफ क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू m दे रखा है। क्या दे रखा है, m। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2 सेक थीटा की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2 सेक थीटा की। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू m है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 सेक थीटा। अच्छा
ये बात है। तो हम क्या करेंगे, जब सब सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू यम है तो हमने पढ़ा है कि जब यम है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/m, क्योंकि इसका उल्टा देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/, सेक थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा ये बात, बिल्कुल ये बात। अब हम करते क्या है सर, हमें क्या करना है, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब tan को गायब करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं सर, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, तो क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं। क्या, कौन सा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू इस टाइप की आएगी सर, कैसी आएगी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू यम एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/m। ऐड करेंगे तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, और जब tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास जो वैल्यू आएगी, क्या आएगी, अपने पास जो वैल्यू आई वो कौन सी वैल्यू आई सर, सेक थीटा 2 सेक थीटा क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा, और ये क्या आ गया, यम प्लस 1/m, मीन्स 2 सेक थीटा की जो वैल्यू आई वो आई m इंटू एम हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1/m। तो आपके सामने ये जो आंसर आया ये आपके पास 2 सेक थीटा की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, 2 सेक थीटा की वैल्यू। तो आपके सामने मैंने 3 आइडेंटिटीज लिखी, कौन कौन सी, ये आपकी ये हो गई एक, है ना, दूसरी सर, दूसरी तो ये हो, दूसरी ये हो गई, और फर्स्ट सर, फर्स्ट ये हो गई। तो अगर 3 आइडेंटिटीज अगर आपको रटी हुई है तो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होएगी, और अगर ये आइडेंटिटीज नहीं रटी हुई है तो आगे आने वाले लेक्चर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले आप ये वाली जो फार्मूले हैं वो वाला रट के आएंगे। वैल्यूज रटनी है ट्रिग्नोमेट्रीज में, आइडेंटिटी रटनी है। आपके सिलेबस से 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा एलिमिनेट हो गया है, तो इसलिए उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो जो बच्चे इच्छुक होंगे उसके, अगर चाहें तो वो वीडियोस देख लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर कंपाइल कर देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो ये वाला आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम 90 प्लस थीटा वाले क्वेश्चन करेंगे और 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो उसकी अलग सेपरेट वीडियो बनेगी, वो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जिन बच्चों को 11th में अच्छा स्कोर करना है या फिर आगे ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो उन लोगों के लिए वो वीडियोस अच्छी होने वाली है। नहीं तो आप ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज रख लीजिए और वैल्यूज रख लीजिए, बाकी का क्वेश्चन मैं करा दूंगा, वही इतना करके आप एग्जाम में चले जाइएगा। सेम टू सेम ना क्वेश्चन मिले तो मुझसे बोलना, ठीक है। तो वीडियोस कैसे लगी, ट्रिक कैसे लगे, याद करने के कॉन्सेप्ट कैसे लगे, समझ में आई कि नहीं, सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, जिनको ग्रुप में ज्वाइन होना है टेलीग्राम ग्रुप में वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लें। और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उसी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ कराई जाएगी और कंटेंट भी वहाँ पे कंप्लीटली फ्री दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद एंड बाय बाय।